सोचा आपके साथ ये नंबर्स सारे के सारे शेयर किए करें। इंजीनियर रशीद ने अभी तक अब 2,75,883 वोट लिए हैं। 1,28,978 की बढ़त है उनकी। उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर 1,46,905 वोट लिए हैं उन्होंने, और वो इंजीनियर रशीद से 1,28,978 वोट पीछे हैं। सज्जाद गनी लोन 93,544 वोट इन्होंने लिए हैं और 1,82,337 वोटों से पीछे हैं। मीर मोहम्मद फैयाज की बात करें तो 15,983 वोट इन्होंने लिए हैं और लगभग पीडीपी यूं समझ लीजिए कि ठीक तरीके से वोट भी नहीं ले पाई इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। उसकी जगह सुरैया निसार इंडिपेंडेंट खड़ी हुई थी, उन्होंने 12,668 वोट लिए हैं। और इसके अलावा कई और कैंडिडेट हैं जो खड़े हुए हैं यहां से, जैसे अरुण कुमार रैना है, इंडिपेंडेंट थे, 1,294 वोट हैं। मुनीर खान जो नईम खान के भाई खड़े थे, 908 वोट मिले हैं जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपुल्स फ्रंट को, यानी वो नईम खान के भाई हैं। नईम खान के भाई को लोगों ने केवल 908 वोट यहां से दिए हैं। तो इंजीनियर अब्दुल रशीद शाह जेल में हैं, लेकिन ये उनकी पोजीशन है। और अगर मैं लद्दाख की बात करूं तो लद्दाख में हनीफा जान ने 62,805 वोट लिए हैं। नेशनल, वो इंडिपेंडेंट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर रहे हैं। उनके बाद नंबर 2 पर, जैसा हमने कहा भी था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट रहेंगे, तो सेरिंग नामग्याल हैं 33,851 वोट लेकर, और बीजेपी के कैंडिडेट ताशी गेल्सन 26,779 वोट लेकर तीसरे नंबर पर हैं लद्दाख से। तो यहां से साफ तौर पर नजर आता है कि हनीफा जान जो है इस इलेक्शन में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उम्मीद यही की जा सकती है कि वो इस इलेक्शन को जीतेंगे। मगर एक बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी है कि अगर हम बात करें इंजीनियर रशीद की, तो इंजीनियर रशीद यूं लग रहा है कि उन्होंने खास तौर पर इस चुनाव में ऐसा लगता है कि वो ये चुनाव लगभग जो है इस चुनाव में उन्होंने परफॉर्म अच्छा किया है और इंजीनियर रशीद जेल से ही ये चुनाव जीत सकते हैं, उसकी एक पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। अगर हम ट्रेंड्स की बात करें तो 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड कर रही है, 2 में भारतीय जनता पार्टी और 1 में इंडिपेंडेंट लीड कर रहा है जम्मू कश्मीर में। अब हम जहां तक कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज अगर हम देखें तो सबसे पहले हम अनंतनाग राजौरी की बात करेंगे। अनंतनाग राजौरी में क्या पोजीशन है, इसके पास कितने वोट हैं अनंतनाग राजौरी में। बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन था यहां का और मियां अल्ताफ बहुत बड़ी लीड बना चुके हैं। मियां अल्ताफ राजौरी अनंतनाग लोकसभा के पहले मेंबर पार्लियामेंट बन चुके हैं, यह तय हो चुका है, सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई करिश्मा भी अब जो है वो महबूबा मुफ्ती को नहीं जिता सकता। मियां अल्ताफ राजौरी पुंछ अनंतनाग लोकसभा क्षेत्र के पहले एमपी, नई कॉन्स्टिट्यूंसी के पहले एमपी बन चुके हैं, यह तय हो चुका है। 4,25,617 वोट मियां अल्ताफ को मिले हैं। महबूबा मुफ्ती ने कमाल किया, 2,08,215 वोट उन्होंने लिए हैं और लगभग 2,17,000 की लीड इस वक्त मियां अल्ताफ की है। जफर इकबाल मनहास 3,16,645 वोटों से तीसरे नंबर पिछड़ रहे हैं। 1,08,972 वोट उनके पाले में आए हैं। मोहम्मद सलीम परे, बड़े अरमानों से सजाया था चमन मैंने, गुलाम नबी आजाद ने बड़ा खूबसूरत चमन सजाया था जम्मू कश्मीर में, लेकिन मोहम्मद सलीम परे उनके काम नहीं कर सके। 21,702 वोट, यानी गुलाम नबी आजाद की सियासत पर ताला लगाने का काम जम्मू कश्मीर के लोगों ने किया है। सिर्फ और सिर्फ 21,702 वोट उन्हें मिले हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हुए थे। सुशील कुमार शर्मा, सुशील बजरंगी के नाम से मशहूर हैं, 7,628 वोट उन्होंने लिए हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह कि जिस कैरिश्मा की बात गुलाम नबी आजाद कर रहे थे, जिस दावेदारी के साथ वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में उतरे थे, उन्हें उनके कैंडिडेट को सिर्फ और सिर्फ 21,702 वोट मिले हैं। और राजौरी, अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट के नए एमपी मियां अल्ताफ हैं। 4,25,617 वोट अभी तक वो ले चुके हैं और यूं समझ लीजिए उनकी जीत इस कॉन्स्टिट्यूंसी से लगभग तय है। अब इसी तरीके से हम जम्मू की बात करते हैं कि जम्मू में क्या पोजीशन है। ये जम्मू की सीट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जुगल किशोर 6,37,504 वोट लिए हैं जुगल किशोर ने, और रमन भल्ला ने 5,10,078 वोट लिए हैं। ये बहुत सिग्निफिकेंट है। यानी आप जुगल किशोर के 6,37,504 वोटों को कतई ना देखें 5,10,078 वोटों को कि रमन भल्ला ने
पार्टी स्ट्रक्चर कमजोर होने के बावजूद, कांग्रेस है कहां वाली कहानी के बावजूद 5,10,078 वोट लिया है, यह अपने आप में दर्शाता है कि बीजेपी को लोकसभा के बाद असेंबली के चुनाव आसान होने वाले नहीं है, बहुत मुश्किल होने जा रहे हैं। जुगल किशोर 6,37,504 वोट उन्होंने लिए हैं, केवल 1,27,426 की बढ़त है। और ये वो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज में मुस्लिम वोट लगभग ना के बराबर है। ये वो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज में बीजेपी की तूती बोला करती थी। ये वो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज में बीजेपी के मध्य मुकाबिल कैंडिडेट खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। और ये वो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज को लेकर यह भी दावेदारी थी कि असेंबली के चुनावों के लिए 5 से 10 कैंडिडेट बीजेपी के पास हैं। लेकिन इन चुनावों के बाद अगर परिणाम यही रहे तो परिस्थितियां तब्दील हो जाएंगी। अब इसी तरीके से अगर मैं अंकुश शर्मा की बात करूं तो उन्हें केवल 3,930 वोट मिले हैं। एक सनातन धर्म सब उन्होंने एक संगठन बनाया था, नया उनका संगठन था, कोशिश उन्होंने बहुत अच्छी की, लेकिन वोट मिले उनको 3,930। इसी तरीके से कुछ और इंपॉर्टेंट यहां से बहुत सारे और लोगों, डॉक्टर प्रिंस रैना, उनने भी बड़ी दावेदारी की थी। 2,610 वोट जो है उनको मिले हैं। पीडीपी के पूर्व नेता सुरेंद्र सिंह वो भी यहां से खड़े हुए थे, 2,017 वोट उनको यहां से मिले हैं। तो ये असल में पोजीशन है। लेकिन जम्मू की जहां तक ताल्लुक है, सतीश पुंछी ने यहां से 5,496 वोट लिया है। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है, जुगल किशोर ये चुनाव जरूर जीतेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए असेंबली के चुनाव नाकू चने चबाने जैसा होगा। ये कांग्रेस को ये वोट मजबूत करेगा। और जो वोट पड़ा है यह अपने आप में दर्शाता है कि लोग कितने नाराज हैं। अब अगर थोड़ा सा हम और आगे बढ़ें और जम्मू के बाद हम रुख करें उधमपुर लोकसभा क्षेत्र का, वहां पर 3,46,735 वोट डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लिए हैं। बढ़त उन्होंने बना ली है। इस बढ़त को काटना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। 79,204 के करीब की उनकी लीड है। और चौधरी लाल सिंह 2,67,531 वोट लेकर नंबर 2 पर हैं। 79,204 की 4 वोटों से वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह से पिछड़ रहे हैं। गुलाम मोहम्मद सरूरी, गुलाम नबी आजाद की पार्टी के लीडर, और गुलाम नबी आजाद ने इन्हें इस कॉन्स्टिट्यूंसी में क्यों उतारा था ये तो गुलाम नबी आजाद को पता होगा। लेकिन गुलाम मोहम्मद सरूरी को 22,948 वोट पड़ा है। और उसके अलावा और भी कई सारे लोग इस कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़े हुए थे, लेकिन कोई चूंकि खास किसी ने वोट लिया नहीं है। यहां से एक महराजदीन जो आम आदमी पार्टी की तरफ से खड़े हुए थे, 4,608 वोट उन्होंने लिया है। लेकिन मुकाबला चौधरी लाल सिंह और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच में था। और अब जैसे मैंने आपको कहा था कि कांटे की टक्कर के बाद भी स्ट्रेट लाइन पर भी हमने बार बार ये कहा था, एज डॉक्टर जितेंद्र सिंह को है। क्योंकि हमने कहा था कि उसका कारण बहुत सारे हैं, सबसे बड़ा कारण कि पार्टी स्ट्रक्चर और बाकी तमाम चीजें। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहां पर चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। अब इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और उधमपुर के बाद हम चले जाते हैं श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र में, वहां देखने के लिए तो आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने 2,78,519 वोट लिए हैं। और वहीदुर रहमान परा नंबर 2 पर हमने कहा था रहेंगे, 1,28,179 वोट, लगभग 1.5 लाख वोटों से आगे। तो आगा सईद रूहुल्लाह यूं समझ लीजिए कि यहां से चुनाव जीत चुके हैं। अशरफ मीर नंबर 3 पर हैं, केवल 51,250 वोट मिले हैं इनको। जिब्रान डार 4,192 वोट इनको यहां से मिले हैं। और उसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने यहां से चुनावी पर्चा अपना भरा था। शिबान आशाई ने 10,334 वोट लिए हैं। और साइम मुस्तफा ने 7,562 वोट लिए हैं। और आमिर अहमद भट्ट जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी से खड़े हुए थे, 12,807 वोट लिए हैं। तो मतलब ये कि अगर इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी को भी देखा जाए तो आगा सईद रूहुल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने करीबी हरीफ वहीदुर रहमान परा से 1.5 लाख वोटों से आगे हैं। और यूं समझ लीजिए ये सीट उन्होंने जीत ली है। तो 3 सीटों का तो बिल्कुल साफ है। अनंतनाग, राजौरी, पुंछ, मियां अल्ताफ एमपी तय हो चुके हैं। आगा सईद रूहुल्लाह श्रीनगर से एमपी होंगे। और बारामुल्ला से इंजीनियर रशीद पसे जिंदान जेल की सलाखों के पीछे से जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला लोकसभा क्षेत्र की नुमाइंदगी करना उनका लगभग तय हो चुका है। अब ये मैंने आपको इस वक्त बताया कि ये सूरत हाल अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज की है। बारामुल्ला की दोबारा से मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा। बारामुल्ला में लीड अब और आगे बढ़ चुकी है। 2,91,610 के करीब वोट इंजीनियर रशीद को मिले हैं। 1,56,905 वोट उमर अब्दुल्ला
और सजाद गनीलो 98,603। अब लीड जो है वो 1,34,705 हो चुकी है। तो कहने का मतलब यह कि बारामुल्ला लोकसभा क्षेत्र में साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि इस क्षेत्र में से इंजीनियर अब्दुल रशीद अगले एमपी, अगले मेंबर पार्लियामेंट बनने जा रहे हैं, यह लगभग तय हो चुका है। मैं थोड़ा सा अगर आपको ये दिखा भी दूं, थोड़ा आपको स्टैटिस्टिक्स के साथ साथ में ग्राफ भी आप अगर देखेंगे तो उससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि ये देखें जी, ये है ग्राफ, ये इंजीनियर अब्दुल रशीद, ये देखें जी, ये जम्मू कश्मीर और इंजीनियर अब्दुल रशीद, मैं जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास अपने बलबूते पर 236 सीटें और इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 99, यानी अभी भी 36 सीटें जो मेजॉरिटी मार्क है उससे बीजेपी पीछे, अलायंस पार्टनरों की जरूरत पड़ेगी। और ये लगभग सभी जितने भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनका नतीजा आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं। बीजेपी 236, कांग्रेस 99, 100 के पास पहुंचने वाली है, समाजवादी पार्टी 37 और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 31 सीटें, डीएमके 21 सीटें, टीडीपी 16 सीटें, जनता दल यूनाइटेड 15 सीटें। तो यह साफ तौर पर यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी को जो है अलायंस पार्टनरों की जरूरत पड़ेगी और अब सरकार होगी अलायंस पार्टनरों वाली। और इसमें जैसे मैंने आपको कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक एक करके आपको तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में का लेटेस्ट जो आ रहा है, क्या हो रहा है, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या हो रहा है, वो आप तक पहुंचाऊं। तो दोबारा से कोशिश करेंगे कि उसके अलावा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के भी आज रिजल्ट आए। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी जो चंद्रबाबू नायडू की 131 सीटें उन्होंने ली हैं और वहां पर बहुत भारी जीत जो है उनकी हुई है। और उसके अलावा उड़ीसा की बात करूं मैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास 74 सीटें हैं और 74 का मतलब होगा कि सरकार वहां पर उन्हीं की बनने जा रही है। लेकिन वहां पर सिग्निफिकेंट यह है कि कांग्रेस ने वहां पर 16 सीटों पर जीत हासिल की है। और अगर आप कांग्रेस की 16 और बीजेपी की 55 सीटों को मिलाते हैं तो ये कुल मिलाकर 71 सीटें होती हैं और 2 इंडिपेंडेंट, और अगर 1-2 सीटें ऊपर नीचे हो गई तो खेल वहां पर भी बिगड़ सकता है। तो कहने का मतलब ये मैं आपको उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जहां असेंबली के चुनाव हुए हैं वहां पर भी कांग्रेस का परफॉर्मेंस उड़ीसा में अच्छा है। 16 सीटें कांग्रेस को आई हैं वहां पर और उसके अलावा 55 सीटें बीजू जनता दल को। लेकिन बीजेपी ने कमाल किया है कि बीजेपी वहां पर सरकार बनाने जा रही है 74 सीटों के साथ। कांग्रेस की वहां पर 16 सीटें हैं और 74 सीटों, ये 147 की जो कि पार्लियामेंट है, तो 147 के करीब करीब वहां पर टोटल सीटें हैं। तो 75 अगर आपके पास हैं तो आप वहां से चुनाव जीत जाते हैं। तो अब अगर हम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज की इन जनरल बात करें तो जनरल ट्रेंड तो ये बताता है कि इस समय जो पोजीशन है वो ये है कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, दमन दादर नागर हवेली की बात करें, वहां से बीजेपी को 1 सीट मिली है। और इसी तरीके से मैं जम्मू कश्मीर पर भी आऊंगा और कोशिश करूंगा कि जम्मू कश्मीर के बिल्कुल लेटेस्ट फिगर जो है वो आपके साथ में शेयर करूं। और किसी ने नहीं सोचा था कि ये इंतखाबात इतने कांटे की टक्कर वाले बन जाएंगे। बिल्कुल आखिरी लम्हे तक आपको जो है इंतजार करना पड़ेगा कि, और जैसे गुजरात में था क्लीन स्वीप करेगी बीजेपी, लेकिन वो नहीं हो पाया है। वहां पर भी 2 सीटें कांग्रेस को मिली हैं। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि यू कैन नेवर प्रिडिक्ट विच वे द इंडियन वोटर विल बिहेव। यानी आप कतन किसी चीज को लेकर ये श्योर नहीं हो सकते कि नहीं जी हमने कह दिया तो फिर यूं हो जाएगा, वैसे नहीं होता। इंडिया का इलेक्शन हमेशा इट ऑलवेज थ्रोज सरप्राइजेस। और अब अभी खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जुगल किशोर ने जम्मू सीट के ऊपर जीत हासिल कर ली है। यह बिल्कुल ऑफिशियल डिक्लेरेशन इसका हो चुका है। और इसी तरीके से जैसे मैंने आपको कहा कि मियां अल्ताफ राजौरी पुंछ अनंतनाग लोकसभा क्षेत्र से चुनाव यूं समझ लीजिए कि वहां से वो जीत चुके हैं और माना भी जाना चाहिए कि वो वहां से चुनाव जीत चुके हैं, क्योंकि काफी आगे हैं वो अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी से। और दूसरी तरफ जुगल किशोर ने जो है जम्मू की जो नई सीट बनी थी, जम्मू की नई सीट के ऊपर जीत हासिल की है। फॉरगॉन कंक्लूजन था, ऑलरेडी उसके बारे में यही बात थी कि वहां पर जो है बीजेपी चुनाव जीतेगी। अब हम दोबारा कोशिश करेंगे कि हम देख सकेंगे लेटेस्ट वहां से क्या है। 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस,
2 बीजेपी और 1 इंडिपेंडेंट। और थोड़ा सा हम दोबारा से जम्मू जाएंगे और जम्मू में देखेंगे कि इस समय पोजीशन क्या है जम्मू की। और इसमें मैंने आपको कहा खबर यह आ रही है कि जम्मू सीट पर जुगल किशोर को विजयी घोषित किया गया है, ऐसी खबर आ रही है। हालांकि जी बिल्कुल 6,47,643 के करीब करीब उन्होंने वोट लिए हैं और 5,17,656 वोट जो है वो रमन भल्ला को मिले हैं। मतलब बीजेपी के साथ बराबर की टक्कर जो है वो रमन भल्ला ने ली है। अब इसी तरीके से उधमपुर सीट की हम बात करें, वहां पर चौधरी लाल सिंह और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच में अब यह बढ़त जो है 81,796 की हुई है। तो वो 2 लाख 2.5 लाख से जीत मिलने वाली बात है नहीं, मामला आकर रुका है 81,796 वोटों के ऊपर। और इसमें 23,813 वोट गुलाम मोहम्मद सरूरी को भी पड़े हैं और 4,711 वोट महराजुद्दीन को भी पड़े हैं। तो थोड़े थोड़े वोट इन सब बाकी कैंडिडेट्स ने भी लिए हैं, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी उधमपुर डोडा में डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर जो है वो जम्मू से संभावनाएं यही हैं कि ये दोनों जो है चुनाव जीत रहे हैं। अब अगर हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इंजीनियर रशीद की दोबारा से एक बार बात करें तो बारामुल्ला से अब वो 1,43,543 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो 3,10,221 वोट उनके पास है। तो जम्मू कश्मीर की तारीख का शायद पहला ऐसा इलेक्शन है जिस इलेक्शन में इतनी जबरदस्त नंबर क्रंचिंग है, जिस इलेक्शन में इतनी जबरदस्त इंटरेस्ट तमाम लोगों को है। अब थोड़ा सा मुझे लगता है आप लोगों को इंटरेस्ट इस बात में भी होगा कि बंगाल में क्या हो रहा है, क्योंकि बंगाल को लेकर यह कहा गया था कि वहां पर जो है बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और बहुत बड़ा नंबर बताया गया था। लेकिन अब बंगाल से खबर यह आ रही है कि 31 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती हैं, केवल 10 सीटें बीजेपी वहां से जीत पाई है और 1 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस के पाले में भी वहां से गई है। यह भी मैं आपको बता दूं कि 31 सीटों पर आगे चल रही है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। और मलाढ़ा दक्षिण से ईशा खान चौधरी जो है वो आगे चल रही है, मार्जिन 35,709 वोटों का है। अब इसी तरीके से अगर हम बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश के भी आपको मैं नतीजे बताता हूं कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शन, इतना इंटरेस्टिंग इलेक्शन हो जाएगा किसी ने सोचा नहीं था। 37 सीटों पर सपा आगे, 33 सीटों पर बीजेपी आगे, 7 सीटों पर कांग्रेस आगे, राष्ट्रीय लोकदल 1 सीट पर आगे, एडीएल 1 सीट पर आगे, एएसपीकेआर 1 सीट पर आगे। 37 और 7 44 सीटें जो हैं वो इंडिया गठबंधन ने जीती हैं उत्तर प्रदेश में। 44 सीटें योगी आदित्यनाथ वाले उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद अगर आप आगे बढ़े तो उसके अलावा जिन 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 सीटों को लेकर ये कहा जा रहा था कि यहां पर बीजेपी का, और 4 सीटें हैं हिमाचल की, और चारों सीटों पर जो है बीजेपी बढ़त बनाए। वो कमाल की बात ये, कंगना राणावत जिस सीट पर खड़ी हैं वो वहां से 72,767 वोटों की उन्होंने बढ़त बनाई है विक्रमादित्य सिंह के ऊपर। तो ये बढ़त जो है इसको काटना बहुत मुश्किल है, लेकिन चारों सीटों पर जीतना यह अपने आप में दर्शाता है कि बीजेपी भले ही नेशनल लेवल पर उनका नंबर कम हुआ हो लेकिन राज्यों में उनकी पोजीशन अच्छी हुई है। उसके अलावा अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा ने बड़ा सरप्राइज दिया। वहां पर 4 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीती हैं और 6 सीटें जो है वो बीजेपी के पाले में गई हैं। उसके अलावा अगर हम हरियाणा के बाद अगर हम बात करें जो इंपॉर्टेंट स्टेटें हैं जहां से बहुत बड़े, मध्य प्रदेश तो ऑलमोस्ट स्वीप कर लिया है सारा बीजेपी ने। अब आप महाराष्ट्र की बात करें, बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया महाराष्ट्र में। 11 इंडियन नेशनल कांग्रेस के पाले में, 11 शिवसेना उद्धव बाल ठाकरे के खाते में 22 सीटें होंगी। और उसके बाद एनसीपी के खाते में केवल 8 सीट और एनसीपीएसपी के खाते में 7 सीटें। तो अब अगर आप 22 और 7 29 सीटें एक तरफ चली गई हैं और दूसरी तरफ 17 सीटें जो है वो एनडीए को मिली हैं। तो यहां पर भी अगर हम बात करें अलायंसेस की बात करें तो अलायंसेस में साफ तौर पर यहां पर भी यही नजर आया है कि यहां पर भी जो कांग्रेस गठबंधन था उसने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। तो पल पल जो है तस्वीर जो है वो तब्दील होती जा रही है। खासतौर पर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहां तो बिल्कुल हर एक मिनट के बाद जैसे जैसे ईवीएम खोले जा रहे हैं वैसे वैसे जो है तस्वीर तब्दील होती जा रही है। मैं दोबारा से, जैसे मैंने आपको कहा कि बारामुल्ला जो है उसकी दोबारा से 1,43,543 लीड है और बीजेपी का जहां तक ताल्लुक है 2 जिन सीटों पर लीड है, एक जितेंद्र सिंह की
और दूसरा जम्मू उधमपुर की। दोनों सीटों पर बीजेपी चुनाव जीत रही है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात की जाए तो वो जो 2 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस की हैं, एक आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी की और दूसरा मियां अल्ताफ की। मियां अल्ताफ और आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी दोनों नए मेंबर पार्लियामेंट होंगे श्रीनगर और अनंतनाग, राजौरी, पुंछ से। कुछ और अपडेट हुआ तो आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे।